आश्रव को लेकर ही प्रकरण चल रहा है हमारा, और चर्चा वही मन योग, वचन योग और काय योग को लेकर आश्रव के सामान्य हेतु है उनको लेकर हो रही है, या उसके अंतर्गत हमने विशेष हेतु के रूप में मिथ्यात्व, अविरत और कसाय को जो जोड़ा था उसके साथ में विशेषता को ग्रहण करके चर्चा चल रही है कुछ दिनों से। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो चर्चा चल रही है उसमें देखने की आवश्यकता क्या है, आज थोड़ा उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द आता है वॉच, वॉच, वॉच योर वॉच, WATCH, वॉच योर वॉच। तो इसमें योगों को लगाते हैं, W स्टैंड्स फॉर वर्ड्स, पहले अपने शब्दों को निहारिए, वॉच योर वर्ड्स। A स्टैंड्स फॉर एक्शन, अपनी गतिविधियों को निहारिए। T स्टैंड्स फॉर थॉट, अपने विचारों के ऊपर ध्यान दीजिए। C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, अपने चारित्र को निखारने का प्रयास कीजिए। H स्टैंड फॉर हर्ट्स, हर्ट, अपने हृदय को निर्मल करने का प्रयास कीजिए। वॉच योर वॉच, अपने आप को देखिए, अपने आप पर नजर रखिए। और आपने अपने शब्दों को देख लिया, एक्शन को देख लिया, थॉट्स को देख लिया, एक्टिविटीज देख ली, सब देख लिया, हार्ट देख लिया, कैरेक्टर देख लिया, तो निश्चित रूप से मानिए कि आप वंदनीय अवस्था में पहुंच जाएंगे, बंधनीय से। ये भी देखते रहिए आप कि बीत रहा है, ये बीत रहा है और मैं अपने आप पर वॉच नहीं रखा हूं। एक ही तो चीज है जो बीतते हुए अच्छी लगती है आप लोगों को, समय। और जिसको समय बीतता हुआ अच्छा लगता है, आगे फिर उसका समय अच्छा नहीं बीतता है, क्योंकि आपको अपने समय को निरर्थक, व्यर्थ बिताना पसंद है, और फिर वो समय आपको किसी दिन व्यर्थ बना देगा, निरर्थक बना देगा, कि जहां पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ना शब्द होंगे, ना एक्शन होंगे, ना थॉट होंगे, ना हार्ट होगा, ना कैरेक्टर होगा। कौन सी स्थिति में पहुंच जाएंगे? संगी से संगी पहुंच जाएंगे ना। क्यों? आपने अपनी वॉच पर वॉच नहीं रखी। और आश्रव के विषय में सबसे इंपॉर्टेंट पहले तीन ही हैं, वर्ड्स, थॉट्स और एक्शन। एक्शन यानी शारीरिक गतिविधियां जो दिखाती है कि आप किस प्रकार की मनस्थिति को लिए हुए हैं। शारीरिक गतिविधियां, आपकी शारीरिक गतिविधियां दिखा देगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज, मैं अगर सिंपल शब्द इस्तेमाल करूं आप लोगों की अपेक्षा से, बॉडी लैंग्वेज शब्द ज्यादा सूट करता है, थोड़ा सा बोलने में कठिन है, लेकिन आप लोगों के लिए सरल होगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज, जो आपके बॉडी लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं, उससे पता चलता है कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? कोई व्यक्ति बाहर से या घर से भोजन कर कर आया और कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत चटपटा खा के आया, और उसके मन में यही चल रहा हो कि आज बहुत तीखा खा लिया मैंने, या बहुत चटपटा खा लिया। या कुछ सुबह सुबह आया और उदास सा लग रहा है, तो आप समझ जाओगे कि घर पे कुछ हुआ है आज। ये बॉडी लैंग्वेज है, और आपने इसका सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया,
इसीलिए आश्रव का कार्य निरंतर चल रहा है। आश्रव का कार्य निरंतर चल रहा है, वो तो संयोग केवली अवस्था में भी चल रहा है, लेकिन वहां पर 3 विशेषता नहीं है। बस वही 3 विशेष कारण, मिथ्यात्व नहीं है, अविरत नहीं है और कसाय नहीं है। तो क्या है? केवल योग है बस। हम लोगों के साथ में सबसे बड़ा विकल्प है कि पहले तो मिथ्यात्व गया या नहीं गया वही हमें पता नहीं, और हम भ्रम में बैठ जाते हैं, हमारा मिथ्यात्व चला गया, हम सम्यक दृष्टि हो गए। जबकि निश्चित मानिए पंचम काल के अंदर जब तक आपके मन में व्रतों को ग्रहण करने के भाव नहीं आएंगे, अपने शरीर के प्रति आसक्ति नहीं हटेगी, आप अपने आप को निश्चित माने सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। व्यक्ति सम्यक दृष्टि तभी अपने आप को, हम कहें या ना कहें उससे कोई अंतर नहीं है, आप स्वयं अपने आप को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप आपको जो प्राप्त है उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे जो आपको प्राप्त है। आपको ये मन वचन काय मिला, ये किस लिए मिला था? अच्छे स्थानों पे लगाने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छी चीजें बोलने के लिए, पर आपने उसका प्रयोग जो किया वो ठीक नहीं किया, तो क्या आपने उसको न्याय दिया, जस्टिफाई किया क्या? तो आप स्वयं विचारें, क्या मैं सम्यक दृष्टि हूं या नहीं हूं? या हर बार यही शब्द का इस्तेमाल करना कि मैं तो अविरत सम्यक दृष्टि हूं। मैं क्या हूं? अविरत सम्यक दृष्टि। ये कोई बात नहीं हुई। दिस इज नॉट फेयर। क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि हो और अगर आप व्रत ग्रहण करने के भाव नहीं हैं, तो कहीं आप लोगों ने नरक और तिर्यंच गति का बंध तो नहीं कर लिया है? हो सकता है मनुष्य गति का भी बंद कर लिया हो, लेकिन अगर मनुष्य गति मिली और कर्म भूमि के मनुष्य बने तो सम्यक तो छूट जाएगा मेरे भाई। फिर कैसे चलेगा? और छायिक सम्यक दर्शन आप अभी हाल में हासिल नहीं कर सकते, तो आप भोग भूमि जा नहीं सकते। जा सकते हैं, बाधा कुछ नहीं है, लेकिन फिर वहां जाओगे तो सम्यक प्राप्ति के, सम्यक्त्व को टिकाने के साधन नहीं है वहां पर, केवल कसायों की मंदता है। बस एक सम्यक्त्व को टिकाने के लिए आधार नहीं है वहां पर कुछ आपके पास में। ना देव दर्शन होंगे, ना मुनियों की वंदना के लिए जा पाओगे, ना जिनवाणी रसपान करने को मिलेगा। और छायोपसमिक सम्यक दर्शन भी है तो नरक जाओगे तो छूट जाएगा रास्ते में, फिर वहां जाकर लेना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, छूटेगा तो सही। और तिर्यंचों की भी यही स्थिति है। तो अगर हमारे व्रत लेने के भाव नहीं बन रहे और हम अपने आप को अविरत सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, तो हम किस अपेक्षा से कह रहे हैं, ये आप स्वयं विचार कीजिए। अब ये मत कहना कि हमने मनुष्य गति का बंद कर लिया है, हम तो भोग भूमि जाएंगे। कतई मत कहना, क्योंकि आपके ज्ञान का विषय बिल्कुल नहीं है, हाल फिलहाल में तो बिल्कुल नहीं, केवल ही जानते हैं बस। और आप कह रहे हैं, आश्रव की चर्चा कर रहे हैं और आश्रव को रोकने की चर्चा कर रहे हैं, तो किस प्रकार से रुके? केवल मेरी चर्चा करने से और आपके सुनने से आश्रव रुक जाएगा क्या? आश्रव रुकेगा आपके पुरुषार्थ से। और जिस अणुव्रत की आप लोग चर्चा करते हैं, मकारों को छोड़ने की आप बुढ़ापे में चर्चा कर रहे हैं, उनको तो जैन श्रावक 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की उम्र में ग्रहण कर लेता है। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में। और आप कितने के हो गए? 58 के, 68 के, 78 के और 88 के।
8 वर्ष अंतर्व्रत में तो वो छोड़ देता है, अणुव्रत ग्रहण कर लेता है। और रोज पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक उनकी पूजन में पढ़ते हैं, भये जब अष्टम वर्ष कुमार, रोज पढ़ते हैं ये लाइन, लेकिन दिमाग में नहीं बैठती कि उनके अणुव्रत स्वयं हो जाते हैं और आपको इस उम्र में ग्रहण करने थे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मुची बंधन संस्कार हुआ था, वो था क्या? वो यही था कि भैया ये आज से 5 अणुव्रतधारी है, 3 मकार का त्यागी है, और जब तक अध्ययन करेगा वहां तक ये ब्रह्मचर्य अवस्था में रहेगा। और आप लोग कह रहे हैं कि हमने 60 की उम्र में आके अणुव्रत ले लिया और कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, आश्रम रोक दिया हमने। विचार कीजिए आप, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे विचारों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस स्थान पर बैठा हूं ना, उस स्थान पर बिना देखे सोचे समझे नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि आपने मुझे कहा है महाव्रती, मैं हूं, आपके कहने से नहीं, मैं महाव्रती हूं। और वहां पर मेरी अविरत भी गई और मिथ्यात्व भी गई। तो मुझे तो अपनी वॉच को वॉच करना है, पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि जिस प्रकार से मैं वॉच कर रहा हूं उस प्रकार से आप भी वॉच कर ले, तो शायद आगे कैसे नजारे वॉच ना करने पड़े, नरकों के और तिर्यंचों के। क्योंकि एक वॉच है देखना और एक वॉच समय, और समय को दूसरे भाषा में क्या कहा? आत्मा। तो वॉच योर वॉच, दैट मीन्स अपनी आत्मा को देखिए, तब आश्रव रुकेगा। ये नहीं इसको देखिए या देखते रहिए। वॉच योर वॉच, अपनी आत्मा को देखिए तब आश्रव रुकेगा, वरना तो केवल चर्चा करते रहेंगे और चर्चा करते करते कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, परिणाम शून्य निकलना है। ठीक है ना? और भी चर्चाएं हैं, लेकिन अब आगे के सत्रों में करते रहेंगे, ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ मैं पूज्य गुरुवर से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादश